हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर आपको ढेर सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी की चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। और ये आज का हमारा कौन सा लेक्चर हो जाएगा? फोर्थ लेक्चर। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्गी कंप्लीट की है, सेकेंड में ब्रायोफाइट्स, थर्ड लेक्चर में टेरिडोफाइट्स, और आज के लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। नाउ Here are some tips before starting the class. Tip number 1, आपके पास जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको आप निकालिए और अपने साथ एक पेन या पेंसिल रखिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सके, मार्क कर सके। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Gymnosperms. The gymnosperms, gymnos means naked, sperma means seed, are plant in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed, both before and after fertilization. ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या समझेंगे? ओव्यूल को समझेंगे कि ओव्यूल आखिर में है क्या। ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है इसको हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। The ovule is the structure in seed plants, gymnosperm and angiosperm that develops into a seed after fertilization. ठीक है। तो जो सीड प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो वहां पे मेल गैमिट होगा और कौन होगा? फीमेल गैमिट होगी। ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है, ये यहाँ पे क्या है? ओव्यूल है। ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है इसके अंदर कौन होता है? एग। इसके अंदर क्या होता है? एग। और एग क्या है? फीमेल गैमिट है। हमको पता है कि एग क्या है? फीमेल गैमिट है। और यहाँ पे बाहर में कौन है? यहाँ पे ये मेल गैमिट है। तो ये जो मेल गैमिट है वो क्या करता है? इस ओव्यूल के अंदर आता है, एग को फर्टिलाइज करता है। ठीक है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अब ये क्या हो गया? मेल एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। इतना तो हमें पता है। और जाइगोट में डेवलपमेंट होने के बाद ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, तो इसी को ही तो हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। सीड में और क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। और जब भी इस सीड को एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तब ये क्या करता है? ये जर्मिनेट होकर के एक पूरा आपको ट्री या फिर आप कह सकते हैं प्लांट आपको, ठीक है, इस सीड से मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रोसेस। ओव्यूल है, उसमें फीमेल गैमिट है, और उस फीमेल गैमिट का नाम क्या है? एग। तो मेल गैमिट होता है स्पर्म, वो क्या करता है? ओव्यूल के अंदर आकर के इस एग को फर्टिलाइज करता है और उसके बाद फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया? सीड पर। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ओव्यूल ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं सीड प्लांट्स में। सीड प्लांट्स कौन कौन? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म that develops into a seed after fertilization। ठीक है। सीड प्लांट्स में जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई। चलिए, इट इज ए मेगा स्पोरेंजियम सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव लेयर्स। ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है इसको हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। और हम जब इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तब आप पाएंगे कि इसके चारों तरफ बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फाउंड इनसाइड द ओवरी ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन मेगास्पोरोफिल्स कोन्स इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है वो एंजियोस्पर्म में किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। और ये जो जिम्नोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म में ये जो ओव्यूल्स हैं ये ऑन द मेगास्पोरोफिल्स या फिर ऑन द कोन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। यहाँ पे ओव्यूल जो है किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये जो ओव्यूल्स है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है, तो उसमें क्या होता है? ओवरी वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? ओवरी वॉल एब्सेंट होती है।
इसीलिए आपको ये जो ओव्यूल्स हैं वो रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो ओव्यूल्स हैं वो जिम्नोस्पर्म में एक्सपोज्ड रहते हैं, वो आपको आराम से दिख सकते हैं। जैसे कि जिम्नोस्पर्म में ये जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के अंदर होंगे तो ओव्यूल स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ये जो ओव्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, एक्सपोज्ड होंगे। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये जो ओव्यूल है वो क्या हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सीड होगा वो भी क्या होगा, नेकेड होगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। अब देखो, ये जो जिम्नोस्पर्म है इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है जिम्नोस, जिम्नोस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नेकेड, और नेकेड का मतलब यहाँ पे क्या है, अनकवर्ड। ठीक है, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनके सीड कैसे होते हैं, अनकवर्ड होते हैं। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट द ओव्यूल, सीड, एंड हाउ these seeds are naked or uncovered. Okay, so that is about the gymnosperm, and that is very important point. Now let's move forward. These seeds that develop post fertilization are not covered, and that is are naked. ठीक है, तो जो भी सीड जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप हो रहे हैं वो कैसे हैं, नॉट कवर्ड हैं या फिर नेकेड हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड shrubs। ठीक है, हम इसको फिगर 3.4 में हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्रीज भी हैं, टॉल ट्रीज भी हैं और shrubs भी प्रेजेंट है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज कौन है, जायंट रेडवुड ट्री, जिसको हम और क्या कहते हैं, सिकोया। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसको कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में आपको किस तरह के रूट्स देखने को मिलते हैं, टैप रूट्स देखने को मिलते हैं। और टैप रूट्स कैसे होते हैं, यहाँ पर आप इस तरह से इमेज देख सकते हैं। तो टैप रूट में एक मेन रूट होता है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, और उस फिर इस मेन रूट से लेटरल रूट्स जो है वो क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं। ठीक है, लेटरल रूट्स मेन रूट से निकलती हैं, तो ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं, टैप रूट्स। और जिम्नोस्पर्म में आपको टैप रूट्स देखने को मिलेंगे। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, as in Pinus, while in some others, Cycas, small specialized roots called corallide roots, are associated with nitrogen-fixing cyanobacteria. Now, अगर हम पाइनस के रूट्स की बात करें, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में टैप रूट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लियर। ओके, अब अगर हम पाइनस के रूट्स की बात करें तो वहां पर आपको एक और ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, और वो कौन है, फंजाई। और हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि हायर प्लांट्स के रूट प्लस अगर वहां पे फंजाई हो तो हम उसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो इसीलिए आपको पाइनस के रूट में फंगल एसोसिएशन देखने को मिलेगा। और ये जो एसोसिएशन है वो कैसा होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि प्लांट को भी यहाँ पर कुछ फायदा हो रहा है और फंजाई को भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइनस रूट में आप पाइनस रूट प्लस प्लस फंजाई आपको क्या देखने को मिलेगा, माइकोराइजा। ओके, नाउ साइकस के रूट की अगर हम बात करें तो साइकस का जो रूट है वो स्पेशलाइज्ड रूट है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, कोरेलॉइड रूट्स कहेंगे। और इस कोरेलॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, और हमें पता है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के पास स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये तो रही इंपॉर्टेंट बात पाइनस एंड साइकस दोनों के बारे में। नाउ स्टेम ब्रांच्ड। ओके, तो जब आप पाइनस एंड सिड्रस प्लांट को देखेंगे तो वहां पे जो स्टेम है वो आपको ब्रांच दिखेगी, और अगर हम साइकस की बात करें तो उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अनब्रांच्ड होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, ओके, एज इन साइकस, और ब्रांच्ड पाइनस एंड सिड्रस। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। द लीव्स
मे बी सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की अगर हम लीव्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल और कंपाउंड लीव्स देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि सिंपल और कंपाउंड लीव्स क्या है। A simple leaf has a single undivided lamina, though it may be lobed। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये और ये, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिंपल लीफ है। ये दोनों क्या है, सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ में क्या होता है, आप जैसे ये एक पूरा लीफ है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लेमिना। तो जब ये लेमिना अनडिवाइडेड होता है, ठीक है, ये लेमिना यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, अकेला दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, प्लस ये डिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड है। इसमें वेन्स जरूर प्रेजेंट है बट ये अनडिवाइडेड नहीं है। तो ऐसी लीफ को हम क्या कहेंगे, सिंपल लीफ कहेंगे। ये लीफ हो सकता है क्या, कि ये लोब्ड हो। ठीक है, इनमें इस तरह से ये जो इस तरह से कर्व्ड जो स्ट्रक्चर बने, इसको हम क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। तो हो सकता है कि ये लोब हो, लेकिन फिर भी हम इसको सिंगल लीफ ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल लीफ। अब देखते हैं कंपाउंड लीफ क्या है। Compound leaf has the lamina divided into leaflets and each leaflet has its own stalk and does not bear axillary buds। अब अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो ये जो कंपाउंड लीफ है, ये होना इसको कैसा चाहिए था, ऐसे। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक लेमिना है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे आपको और लीफलेट्स देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, लीफलेट्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, लीफलेट्स है। अब ये जो लीफलेट्स हैं, इनके पास अपना खुद का स्टॉक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ, जिसको होना तो चाहिए था सिर्फ सिंगल, लेकिन वो क्या हो गए हैं, डिवाइडेड हो गए हैं। इसका जो लेमिना है वो डिवाइड हो गया है और लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया। और ये जो लीफलेट्स हैं, इनके पास खुद का अपना स्टॉक है और ये जो है एक्सिलरी बर्ड्स नहीं बियर करते हैं। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड्स के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ यहाँ तक समझ में आ गया। Now, in cycles, the leaf is large, pinnate and divided into many leaflets, जिसको हम क्या कहेंगे, pinning, arranged along a central rachis, hence compound। तो साइकस में आपको, let me just erase this। तो अगर हम साइकस की बात करें तो आपको वहां पर कंपाउंड लीफ देखने को मिलेगी। ठीक है, इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका प्लांट है, ये साइकस का प्लांट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, ये मानो ये क्या है, पूरा एक लीफ लेमिना है और यहाँ पे ये जो आपको एक एक लीफलेट्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो लेमिना है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइडेड है और ये अलोंग द एक्सिस क्या है, अरेंज्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind। तो जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, और उनकी जो लीव्स हैं वो बहुत ज्यादा वेल एडेप्टेड हैं। किस लिए वेल एडेप्टेड हैं, ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड के सामने, ठीक है, जो एक्सट्रीम जो हवाएं जो चलती हैं उसके सामने वो क्या कर सके, विथ स्टैंड कर सके, उसके सामने वो सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म है, तो उनकी जो लीव्स हैं वो इस तरह से क्यों है, ठीक है, एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर इसको वो अडेप्ट करने के लिए क्यों है, क्योंकि जितने भी जिम्नोस्पर्म है वो ज्यादातर कैसे होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब जो ड्राई कंडीशंस या ड्राई जगहों पर आपको पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कोनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमाटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। सी, अब मैंने आपको बताया कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जीरोफाइट्स होते हैं, ड्राई कंडीशंस में होते हैं। ड्राई कंडीशंस का मतलब वहां पे क्या है, कि वहां पे सीधे सीधे क्या है, जो पानी है, H2O है, वाटर की क्या है वहां पे शॉर्टेज है, कमी है। ठीक है, और हमें पता है कि प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है प्लांट में। और वो जो ट्रांसपीरेशन है, ठीक है, वो जो ट्रांसपीरेशन है वहां पे एक स्टोमाटा होता है। ठीक है, ये जो ट्रांसपीरेशन है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। अब और ये जो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोनिफर्स होते हैं उनके पास निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। निडल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या, बहुत लॉन्ग होंगे और बहुत ज्यादा पतले होंगे और नुकीले होंगे। ठीक है, तो निडल लाइक लीव्स इसलिए होते हैं कोनिफर्स में, क्योंकि वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को
रिड्यूस करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, लीफ है। अगर इस लीफ का मैं सरफेस एरिया, ये जो इतना बड़ा लीफ है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया इतना ही कर दूं, तो क्या अब यहाँ से इस लीफ से वाटर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन इस लीफ से वाटर लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे स्टोमेटा भी क्या हो जाएंगे, नंबर में कम हो जाएंगे, और कम से कम पानी यहाँ से क्या होगा, निकलेगा एज अ ट्रांसपिरेशन। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनकी लीव्स में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और सनकन स्टोमेटा होता है। अब थिक क्यूटिकल का मतलब क्या है, जो क्यूटिकल जो होता है ना, जो लीव्स होते हैं उसके सबसे अ, ऊपर वाले जो सरफेस पे आप कह लें, ठीक है, सरफेस पे आपको एक लेयर होता है, एक थिक लेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल होता है। अगर वहां पे थिक क्यूटिकल होगा तब भी वो क्या करेगा, वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सेकेंड बात आती है सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा आर स्टोमेटा दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल पिट्स डिप्रेशंस बिलो द लीफ सरफेस। ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा तो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो सनकन स्टोमेटा है वो थोड़े से डिप्रेशंस में या पिट्स में, ठीक है, लीफ के जो गड्ढे वाले जो एरिया है वहां पर प्रेजेंट होता है, ताकि वहां पे डायरेक्ट जो है क्या हो, सनलाइट ना पड़े, ठीक है, और जिससे वो वाटर लॉस में क्या हो सके, रिडक्शन हो सके। ठीक है। तो ये जो लीफ में इतने सारे अडेप्टेशंस है कि यहाँ पे निडल लाइक लीव्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो, थिक क्यूटिकल है, सनकन स्टोमेटा है, तो ये सारी की सारी चीजें किस लिए है, ताकि वहां पे वाटर लॉस को रिड्यूस कर सके, जो कि ट्रांसपिरेशन में होती है। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म जीरोफाइट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, नीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। The gymnosperms are heterosporous. They produce haploid microspores and megaspores. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स वो प्रोड्यूस करते हैं। मेगास्पोर, मेगा का मतलब होता है मैक्रो, मैक्रोस्पोर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये फीमेल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये जो मेगा स्पोर है वो किसको किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर, माइक्रो मतलब स्मॉल, और ये किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा आफ्टर द जर्मिनेशन। The two kinds of spores are produced within sporangia that are born on sporophylls। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। किसके अंदर, विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स। और ये जो स्पोरेंजिया है वो किसके ऊपर बॉर्न हो रहे हैं या किसके ऊपर प्रेजेंट है, स्पोरोफिल्स के ऊपर। ओके, which are arranged spirally along an axis to form legs or compact or strobili or cones। और ये जो स्पोरोफिल्स हैं वो along the axis क्या होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, और फिर अरेंज होकर के क्या बनाते हैं, लेग्स बनाते हैं या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई, और उसी को हम क्या कहते हैं, कोन्स। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो क्या है यहाँ पर, लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन जैसी क्या है, स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप ये और ये, ठीक है, ये दोनों इमेज में आप देख सकते हो। तो ये, इसको हम क्या कहते हैं, लेग्स, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको स्पाइरली अरेंज स्पोरोफिल्स देखने को मिलेंगे अलोंग द एक्सिस। ठीक है। अब इस स्पोरोफिल के अंदर जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, स्पोरेंजिया दिखेगा, और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, स्पोर प्रोड्यूस होंगे। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, स्पोर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रोबिलाई bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और male strobili। ठीक है, तो जो स्ट्रोबिलाई और कोन के पास क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई कह रहे हैं। कैसे, देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मेल कोन। ठीक है, मेल कोन कह ले या मेल स्ट्रोबिलाई कह ले। ठीक है, और इसी को हम और क्या कह सकते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिएट कह लें। ठीक है, तो जब हम इस कोन
ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मेल कोन हो गया। अब इस मेल कोन में ये जो स्पोरोफिल्स हैं वो स्पाइरली अरेंज होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहाँ पे स्पोरोफिल है। और ये जो स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको इस तरह से ओपन करके दिखाया गया है, ऐसा आप समझिए। अब यहाँ पे जब आप इस स्पोरोफिल्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया क्या दिखेंगे, प्रेजेंट दिखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये मेल, ठीक है, यहाँ पे इससे क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमेटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस होगा, इसीलिए ये पूरा आप कह लो हम माइक्रोस्पोर के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है, कि माइक्रोस्पोर किसमें प्रेजेंट, किसमें प्रोड्यूस होता है। नाउ अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमको क्या मिलेगा, स्पोर मिलेगा। और ये जो स्पोर है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The microspores develops into a male gametophyte। ठीक है, तो ये जो भी माइक्रोस्पोर है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट में। The microspores develops into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया में जो स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसा है, बहुत ही हाईली रिड्यूस्ड है, एंड उसके पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही प्रेजेंट है। ठीक है, और इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के मेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो कि बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, या आप कह लें वहां पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ pollen grains takes place within microsporangia। ठीक है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसी के अंदर ये जो pollen grain है या माइक्रोस्पोर है, इसका पूरा जो है डेवलपमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। The cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called megasporangiate और female strobili। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो फीमेल स्ट्रोबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट है, उसके अंदर आपको मेगास्पोरोफिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस मेगास्पोरोफिल्स को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल्स के अंदर आपको ओव्यूल्स या फिर मेगास्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे समझते हैं। अभी हम ये वाला पार्ट समझेंगे। ठीक है, ओके, पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं, क्योंकि इसको हमने अभी पढ़ा है, माइक्रो स्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। तो ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, दिस एंड दिस। तो ये क्या हो गया, माइक्रो स्पोरेंजिएट कह लीजिए आप, या मेल स्ट्रोबिलाई कह लीजिए, या मेल कोन कह लीजिए। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स। क्या देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये हो गया, ये हो गया, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है, जब इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोर मदर सेल क्या होता है, जो स्पोर्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, उसको हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन होगा। अब मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे होता है, जो सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, और वो क्या करते हैं, आफ्टर मियोसिस हमको इस तरह से चार क्या करते हैं, हेप्लॉइड स्पोर्स या हेप्लॉइड सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहां से लेकर के माइक्रोस्पोरेंजिएट से लेकर के माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा है, डिप्लॉइड है। कैसा है, डिप्लॉइड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स में यहाँ पे मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, फिर यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कैसे होंगे, हेप्लॉइड होंगे। चलो इतना तो हमें पता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये डेवलप होंगे किसमें, रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट, जो कि कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा, और ये जो रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट है वो क्या है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, और ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, या आप क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि जिम्नोस्पर्म में रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है वो क्या है, पॉलन ग्रेन है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं।
अब इस मेल सेक्स ऑर्गन में आपको मेल गैमेट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब पॉलन ग्रेन इस तरह से राउंडेड होता है, ठीक है, राउंड शेप का होता है। अब ये फॉर एग्जांपल क्या है, पॉलन ग्रेन। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन हो गया। अब इसके अंदर आपको इस तरह से मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिएट की। अब हम बात करते हैं मेगा स्पोरेंजिएट और फीमेल एस्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो जैसे इस तरह से ये जो मेल कोन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से मेल गैमेट्स आपको प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, वैसे ही फीमेल कोन्स भी होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिएट, फीमेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल कोन। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, फीमेल कोन। चलिए, अब जब आप इस फीमेल कोन को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट इरेज दिस। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे क्या है, एक फीमेल कोन है। ये यहाँ पे क्या है, एक फीमेल कोन है। अब यहाँ पे बियरिंग मेगा स्पोरोफिल्स। अब इसके अंदर आपको इस तरह से क्या दिखेंगे, मेगा स्पोरोफिल्स दिखेंगे। ठीक है, और ये जो मेगा, तो ये वन स्ट्रक्चर यहाँ पे ये क्या हो गया, मेगा स्पोरोफिल्स। अब इस एक मेगा स्पोरोफिल्स को, ठीक है, एक मेगा स्पोरोफिल्स को आप जब और निकाल के देखेंगे तो आपको वहां पे मेगा स्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो ओव्यूल्स है वो किसी भी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये जो ओव्यूल्स है वो कैसे होंगे, एक्सपोज्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोज्ड, तो यहाँ पे जो ओव्यूल है या मेगा स्पोरेंजिया है वो कैसा होगा, एक्सपोज्ड होगा। तो ये क्या है, एक स्पोरोफिल्स है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ओव्यूल्स इस तरह से अरेंज होकर के एक्सपोज्ड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इस मेगा स्पोरेंजिया या फिर इस ओव्यूल के अंदर फिर से क्या होगा, स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा, और उस स्पोर मदर सेल में मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, फिर उससे मेगा स्पोर प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेगा स्पोर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फीमेल गैमिट जो होता है ना, वो क्या होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल गैमिट, इसीलिए हम इसको मेगा कह देते हैं। ठीक है, मेगा का मतलब होता है लार्ज। तो मेगा स्पोर यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, और मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमिटोफाइट, जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और उस फीमेल गैमिटोफाइट को हम क्या कहेंगे, आर्चिगोनिया कहेंगे। उस फीमेल गैमिटोफाइट को हम क्या कह रहे हैं, आर्चिगोनिया कह रहे हैं, जो कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और इसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं, और इसी के अंदर आर्चिगोनिया के अंदर ही आपको फीमेल गैमिट्स, और फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं, एग। ठीक है, फीमेल गैमिट्स देखने को मिलेंगे, और मेल गैमिट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, और मेगा स्पोरेंजियम को हम और क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, मेगा स्पोरेंजियम। अब मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, जहां पे क्या होगा, मियोसिस होगा, और इसी के अंदर ही आपको मेगा स्पोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The male and female cones or strobili may be born on the same tree, that is pinus. ठीक है, तो अब ये जो मेल एंड फीमेल कोन है, तो जैसे आपने यहाँ पे जो देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये साइकस का मेल कोन है। ठीक है, और ये जो है साइकस का ही फीमेल कोन है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह ही जैसे मेल एंड फीमेल कोन्स और ये जो स्ट्रोबिलाई हैं वो अगर सेम प्लांट्स पर हो, ठीक है, अगर वो सेम प्लांट्स पर हो, मेल एंड फीमेल कोन्स सेम प्लांट पर प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोशियस कहेंगे। एग्जाम्पल पाइनस। ये बहुत बार क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, फीमेल कोन्स। ठीक है, आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल कोन्स है वो डिफरेंट ट्रीज पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम डायोशियस कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल साइकस। तो आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं, साइकस से आप याद रखिए साइकिल, और साइकिल में क्या होते हैं, दो पहिए होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरह से साइकस में भी जो मेल एंड फीमेल कौन होंगे वो अलग अलग क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो यहां तक बात समझ में आई। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। ठीक है, तो अब ये जो मेगास्पोरेंजिया है या ओव्यूल है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे फीमेल कौन होगा, फीमेल कौन के अंदर मेगा स्पोरोफिल होगा, मेगा स्पोरोफिल के अंदर आपको मेगा स्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूसेलस सेल्स होंगी या टिश्यू होंगे जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर होता है, ठीक है, जो कि जो एम्ब्रियो जो होता है उसको वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए न्यूसेलस को हम न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर इमेज आपको दिख रहा है ये क्या है, एक ओव्यूल है या मेगा स्पोरेंजिया है। ओके, इसके अंदर आपको इसके अंदर आपको न्यूसेलस लेयर दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है वो क्या है, एक न्यूसेलस या न्यूट्रिटिव लेयर, ठीक है। अब इसमें से वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, तो न्यूसेलस के पास यहाँ पे ये बहुत सारे सेल्स हैं, तो इसमें से एक सेल न्यूसेलस का क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल में चेंज हो जाता है। क्या होता है, न्यूसेलस का एक सेल यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। तो यहाँ पे ये जो ओव्यूल है ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, न्यूसेलस भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। और ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अब यहाँ पे मियोसिस हो गया, तो यहाँ पे हमें पता है मियोसिस के बाद आपको 4 सेल्स या स्पोर्स मिलते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, चारों के चारों हैप्लॉइड होते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फिर 4 आफ्टर मियोसिस मेगा स्पोर मदर सेल से आपको 4 मेगा स्पोर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, 4 मेगा स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद ये जो 4 मेगा स्पोर है, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसमें से वन ऑफ द मेगा स्पोर, ये जो 3 है ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और जिसमें से वन मेगा स्पोर जो कि सबसे अच्छा है, जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, दैट डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो एक मेगा स्पोर यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट पे कन्वर्ट होता है, जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा, जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। नाउ इट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो यहाँ पे अब आपको 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम आर्चिगोनिया को हम और क्या कहेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। नाउ यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या हो गया, ओव्यूल, और ये वाला जो ब्राउन वाला जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो ओपन स्पेस है इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, ये जो ओपन स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। तो ये जो ब्लैक लेयर है इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूसेलस। इसी से फिर माइक्रो मदर सेल्स होंगी, डेवलप होंगी, फिर उसमें मियोसिस होगा, 4 मेगा स्पोर वहां पे फॉर्म होंगी, फिर इसमें से एक मेगा स्पोर, ये जो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो येलो येलो वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और इस फीमेल गैमेटोफाइट में आपको ये जो आर्चिगोनिया, ये जो दो एग जैसी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो ये क्या है, आर्चिगोनिया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये जो पिंक तरह का पिंक जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उस वो क्या है, फीमेल गैमिट है। ये क्या है, फीमेल गैमिट, और जिसको हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट रीड दिस, द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वॉल्व्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, न्यूसेलस है। और ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स के थ्रू क्या है, बहुत सारे लेयर्स के थ्रू क्या है, प्रोटेक्टेड है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, ये हमको पता है, ठीक है, कि मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल्स आपको किसके ऊपर देखने को मिलेंगे, मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। और ये जो मेगास्पोरोफिल्स है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मेगास्पोरेंजिएट में या फीमेल कोन्स में, which may be clustered to form a female cones. Okay. The megaspore mother cells divides meiotically to form 4 megaspores, ठीक है, कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो डिवाइड होकर के 4 मेगास्पोर्स आपको देंगी। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब इसमें से एक मेगास्पोर्स ओव्यूल के अंदर क्या हो जाएंगी, इनक्लोज्ड हो जाएंगी, डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट, और ये जो एक मेगास्पोर्स है वो मल्टीसेल्युलर गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगी, दैट पेयर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये
इनके पास दो या दो से ज्यादा आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। द मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो ये जो ओव्यूल है या मेगास्पोरेंजियम है वो उसी के अंदर ही क्या होती है, रिटेन्ड होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, आई थिंक like I hope these all these concepts are clear. Okay, now unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट थे, ठीक है, जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसे थे, वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग थे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते थे। वो यहाँ पे दोनों जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट्स थे वो कैसे थे, फोटोसिंथेटिक थे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक थे, वो अपना खाना खुद बना लेते थे। तो लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में ये जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है इनके पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट्स। ठीक है, तो इनके जो जिम्नोस्पर्म में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिमेन विद इन स्पोरेंजिया। ठीक है, तो वो स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्पोरोफाइट। द pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with opening of the ovules or borne on megasporophylls. ओके, तो यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या है, पोलन ग्रेन है। ठीक है, और पोलन ग्रेन कहाँ पे और पोलन ग्रेन कंसिस्ट मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म, और वो कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। और पोलन ग्रेन भी क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको क्या डेवलप होंगे, वहां से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है pollen grain is released from the microsporangium। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से ये जो pollen grain है वो क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर कैरीड इन एयर करेंट्स, और ये एयर करेंट्स के थ्रू, हवा के थ्रू क्या करते हैं, कैरिड हो जाते हैं, उसी के साथ उड़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो जिम्नोस्पर्म है इनके पोलन ग्रेन्स में विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इनको हवा में उड़ने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ and come in contact with the opening of the ovules born on megasporophylls। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है ये क्या है, ओव्यूल है। ये क्या है, ओव्यूल है, या हम इसको क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि ये जो स्ट्रक्चर है आप ये यहाँ पे क्या है, ओव्यूल या फिर मेगा स्पोरेंजिया। और ये जो ओव्यूल है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मेगा स्पोरोफिल्स में। और मेगा स्पोरोफिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फीमेल कोन में। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ द पोलन ग्रेन, ओके, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पर कहाँ पे पहुंच जाएंगे, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल के ये जो स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो ओपनिंग था इसको हम क्या कह रहे थे, माइक्रोपाइल कह रहे थे। तो ये जो माइक्रोपाइल रीजन पर ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोज टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आर्चिगोनिया। ये क्या है, आर्चिगोनिया। और इस आर्चिगोनिया के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। हमारा क्या प्रेजेंट है, एग। और एग क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे अगर आप इस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ पर मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मेल गैमेट्स है। अब जब ये पोलन ग्रेन ओव्यूल के माउथ पर पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, इस तरह से ट्यूब फॉर्म करता है। ठीक है, पोलन ग्रेन पूरा यहाँ तक अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ये जो आपको ये जो ऑरेंज ऑरेंज जो दो डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, मेल गैमेट्स है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे पॉलन था, यहाँ पे इसके अंदर मेल गैमेट्स थे। अब यहाँ पे ये ओव्यूल के माउथ पर पहुंचकर इस तरह से क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, पॉलन ट्यूब। और यहाँ पे इसके दो क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो इस मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ये जो मेल गैमेट्स है, ये इस तरह से जो आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया के अंदर क्या है, एग है, उसकी तरह से उसकी साइड ये क्या करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये जो पॉलन ट्यूब है ये यहाँ पर इस तरह से पहुंचेगा, वैसे ही ये जो मेल गैमेट्स हैं यहाँ पर ये जो आर्चिगोनियम के अंदर जो एग है इसके साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए, the pollen tube carrying the male gametes grows towards the archegonia, okay, in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia। तो ये जो archegonia है इसके यहीं पर आकर के ये जो pollen tube है ये अपने अंदर के कंटेंट को मेल गैमेट को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मेल गैमेट है, अगर मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है साथ में, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, zygote develops into an embryo and the ovules into seed। now let me just erase this first। okay, तो यहाँ पे मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, फ्यूजन हुआ, उसको हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो फ्यूजन है उसके बाद यहाँ पे आपके क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और ये जो फ्यूजन है वो किसके अंदर हुआ था, ये जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो किसके अंदर हुआ था, ओव्यूल के अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो इसी के अंदर ही यहाँ पे क्या बन रहा है, जाइगोट, और इसी के अंदर ही यहाँ पर क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सीड। तो ओव्यूल हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जिम्नोस्पर्म्स में ये जो ओव्यूल्स हैं ये बाहर जो आउटर जो कवरिंग है वो नहीं होती है, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में, इसीलिए ओव्यूल एक्सपोज्ड होते हैं और इसीलिए इनके जो सीड होते हैं वो भी एक्सपोज्ड होते हैं, और या फिर आप कह सकते हैं नॉट कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, दीज seeds are not covered। okay, I hope you understand। okay, now NCERT images, figure 3.4 gymnosperm, A cycus। ठीक है, तो ये जो A है ये क्या है, साइकस इस तरह से दिखता है, B पाइनस, पाइनस इस तरह से दिखता है, और दिस इज जिंको। ओके, नाउ तो आपके पास जो एनसीईआरटी में जो खाली जगह है, ये जो इमेज वाली जगह है, आप वहां पर इसके जो फीचर्स हैं वो आप लिख लीजिए कि ये जो साइकस होते हैं वो कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल कोन अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइकस के पास स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जिसको हम कोरेलाइड रूट्स कहते हैं, उसमें साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। नेक्स्ट, स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। ठीक है, तो इसके जो स्टेम्स होते हैं, देखो मान लो ये अगर साइकस के लीव्स इस तरह से हैं, ठीक है, तो इसका जो ब्रांच होता है, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। ये सारी की सारी क्या होती है, लीव्स होती हैं। और ये जो है, ये इसका ये जो स्टेम है वो कभी भी आपको ब्रांच नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हमेशा कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनके पास लार्जेस्ट एग, स्पर्म एंड ओव्यूल फाउंड होता है किसमें, साइकस में। ओके, नाउ पाइनस कैसे होते हैं, मोनोशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट पर आपको देखने को मिलेंगे। पाइनस रूट में फंगल एसोसिएशन होता है, और इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। इनके स्टेम ब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्टेम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के और ब्रांचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह से सिड्रस एक टेरिडो सॉरी जिम्नोस्पर्म है जिसके भी ये जो स्टेम है वो कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। अब आता है जिंको। जिंक को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है लॉन्ग शूट, दैट इज अ डॉग शूट, और ये सारे जो है ये क्या है, सीड्स है।
तो यहाँ पे ये जो सीड्स हैं आप देख सकते हैं ये क्या है, एक्सपोज्ड है। लेकिन अगर आप मैंगो को याद करें, अगर आप मैंगो को याद करें तो वहां पे कितने सारे लेयर्स होते हैं, फिर उसके बाद अंदर में आपको क्या देखने को मिलता है, सीड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपको सीड जो है इस तरह से आपको एक्सपोज तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। Now, previous year questions. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of broad hardy leaves, superficial stomata, thick cuticle, presence of vessels. तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आंसर, थिक क्यूटिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर होना, ये क्या कहलाता है, इनक्लोज्ड। तो ओव्यूल्स नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी वॉल होता ही नहीं है, तो ओव्यूल्स जो है ओवरी वॉल से इनक्लोज्ड कैसे हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी, सेलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, दैट इज राइट, while salvinia is homosporous, so that is wrong। salvinia भी कैसा होता है, वो heterosporous होता है, टेरिडोफाइट्स वाली क्लास में हमने पढ़ा था, wrong। horse tails are gymnosperm, so that is wrong, ठीक है। ये कैसे होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। stems are usually unbranched in both cycas and citrus, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, wrong। citrus का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। which of the following statement is correct? Ovules are not enclosed. Okay, so I guess that's the same question. Let's move forward. Which of the following is an incorrect statement for gymnosperm? तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको हमेशा करेक्ट इनकरेक्ट इस तरह की बातों को हमेशा मार्क कर लेना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ऑप्शन ए, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, so that is true। The development of pollen grains take place within the microsporangia। ठीक है, तो pollen grain क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, तो इसका डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है, सो दैट इज ट्रू। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, और इसमें इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ओव्यूल जो है माइक्रोस्पोरोफिल्स पे बॉन्ड नहीं होते, मैक्रो सॉरी मेगा स्पोरोफिल्स पे क्या होते हैं, वो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेल्युलर फीमेल gametophyte, so that statement is also true। now which of the following statement is incorrect about cycas? ठीक है, इनकरेक्ट बताना है किसके लिए, साइकस के लिए। it has unbranched stem, so that is true। possesses pinnately compound leaves, that is true। it is a dioecious plant, यस दैट इज ट्रू, ठीक है। इट इज ए नॉन आर्चिगोनियट प्लांट, नो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। इस साइकस में भी आर्चिगोनिया वहां पे प्रेजेंट था, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हेप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म, तो हमको क्या बताना है, जो हेप्लॉइड हो। पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो, तो पॉलन ग्रेन तो क्या है यहाँ पे, पॉलन ग्रेन हेप्लॉइड हो जाएगा, लेकिन एम्ब्रियो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के जाइगोट बन रहा था, ठीक है। और ये जाइगोट कैसा था, डिप्लॉइड था, और जाइगोट से ही क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लॉइड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पॉलन ग्रेन एंड मेगा स्पोर, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड, और मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, बॉन्ड करता है, ठीक है, या प्रोड्यूस करता है, तो मेगा स्पोर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। मेगा स्पोर एंड लीफ, मेगा स्पोर तो हेप्लॉइड होगा, लेकिन लीफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीफ स्पोरोफाइट का पार्ट है, ठीक है, तो लीफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लॉइड हो जाएगा। लीफ, रूट एंड इंटीग्यूमेंट, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, इन पाइनस मेल स्ट्रोबिलस बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ, तो पाइनस में जो मेल स्ट्रोबिलस हैं उनके पास होते हैं एंथर्स, नो। माइक्रोस्पोरोफिल्स, यस, ठीक है। स्टेमन्स तो यहाँ पर होते ही नहीं है। मेगा स्पोरोफिल्स, तो मेल स्ट्रोबिलस में मेगा स्पोरोफिल्स नहीं होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे। और ये जो मेगा स्पोरोफिल्स है ये किसमें होंगे, फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कोन में प्रेजेंट होंगे। मेल कोन्स आर मेगा स्पोरोफिल्स बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज इन, ठीक है।
तो ये जो मेल कोन्स हैं एंड मेगा स्पोरोफिल्स का मतलब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? फीमेल कोन्स की बात कर रहे हैं। फीमेल कोन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टीथ्स पर बॉर्न होता है किसमें? साइकस में, कारा में, पाइनस में, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ये जो साइकस है इसमें दो अलग अलग प्लांट्स में मेल कोन जो है अलग प्लांट पे और मेगा स्पोरोफिल मतलब फीमेल कोन जो है अलग प्लांट में क्या होता है? बॉर्न होता है, ठीक है। कारा तो एक एल्गी है तो ये तो नहीं होगा। पाइनस मोनोशियस होता है जो मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होता है और ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, एंजियोस्पर्म्स। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, नेकेड मीन्स नॉट कवर्ड, ठीक है। In the angiosperms or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers. ठीक है। तो जैसे जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स नेकेड होते हैं वैसे एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी वॉल से कवर्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो एंजियोस्पर्म है इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म में हमने उन प्लांट्स को क्लासिफाई किया है जिनमें फ्लावर्स होते हैं। ओके। अब the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers. तो ये जो एंजियोस्पर्म है तो ये जो pollen grains हैं और ovules हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे जिसको हम फ्लावर कहते हैं। और फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनक्लोज्ड मतलब अंदर प्रेजेंट होना। फॉर एग्जाम्पल मैंगो को ले लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंगो में कितने सारे लेयर्स होते हैं तो वो पूरे उस और सबसे अंदर में सबसे डीप में आपको फिर सीड वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। The angiosperms are exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat. तो एंजियोस्पर्म आपको बहुत सारे हैबिटाट्स में देखने को मिलेंगे। The range in size from the smallest wolfia to tall trees of eucalyptus over 100 meter. That is very very important point. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है वुल्फिया, ठीक है। जिसका इमेज मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, ठीक है। ये आपको एल्गी जैसे दिखेंगे लेकिन ये कैसे होते हैं? ये वुल्फिया बहुत बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इनमें फ्लावर्स भी आते हैं, ठीक है। और टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस, तो सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है? यूकेलिप्टस, ठीक है। ओवर 100 मीटर्स तक इनकी हाइट जाती है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म से हमको फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एक्सेट्रा ये सारी चीजें मिलती हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ठीक है, टू क्लास, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। अब समझते हैं कि डाइकोटिलिडन्स क्या है और मोनोकोटिलिडन्स क्या है। तो डाइकोटिलिडन्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड में दो कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कोटिलिडन नंबर 1 और ये कोटिलिडन नंबर 2, 1 एंड 2, ठीक है। इनके ऊपर तो ये क्या हो जाएगा? ये सीड हो जाएगा। सीड के ऊपर अगर आप देखें तो ये सीड कोट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ कॉटिलिडन के बारे में समझेंगे। और अगर हम मोनोकॉट की बात करें, मोनो मतलब क्या होता है? एक। तो मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलिडन क्या होगा? यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि कॉटिलिडन क्या है। कॉटिलिडन्स आर द सीड लीव्स। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? सीड लीव्स होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो कॉटिलिडन क्या है? यहाँ पे सीड लीव्स हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। सीड क्या होते हैं? सीड तो एम्ब्रियो ही होते हैं ना, ठीक है। तो ये जो कॉटिलिडन है वो एम्ब्रियो के ही पार्ट हैं। When the seed germinates, cotyledons may come out of the soil and turn green to do photosynthesis, or they may remain inside the seed to store food. तो cotyledons क्या करते हैं? जब seed germinate होता है, ठीक है, तो ये जो कॉटिलिडन्स है वो सॉइल के बाहर आकर ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो वो सीड के इनसाइड ही होते हैं और फूड को स्टोर करके रखते हैं।
यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया गया है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के बीच। कॉटिलिडन 1, डाइकॉट्स में 2। लीफ वेनेशन की अगर हम बात करें, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट, तो लीफ में अगर इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, जालीदार, रेटिकुलेट, ठीक है, लीफ वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। रूट सिस्टम की अगर हम बात करें, मोनोकाट में फाइब्रस, डाइकॉट्स में टैप रूट्स, वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड एंड क्लोज्ड, रिंग एंड ओपन। तो ये हम एनाटॉमी में देखेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें, राइस, व्हीट, मेज, एंड डाइकॉट्स में पीस, मैंगो, सनफ्लावर एंड चिकपीस। नाउ हियर्स द इमेज, ठीक है। ऑप्शन ए इज अ डाइकोटिलिडन, ऑप्शन बी इज अ मोनोकोटिलिडन। Now, MCQs. The sporophyte is the dominant phase in pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, all of these. ठीक है, तो ये जो स्पोरोफाइट है वो सभी के सभी में क्या है, डोमिनेंट फेज है। टेरिडोफाइट में भी मेन प्लांट बॉडी कौन था, स्पोरोफाइट है। सिर्फ ब्रायोफाइट्स में वहां पे मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट्स था। ओके, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा, ठीक है, तो ये मैच क्या है, करेक्ट है। हमको मिसमैच्ड या रॉन्ग मैच्ड पेयर ढूंढना है। द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेसेस वास्कुलर टिश्यू जिम्नोस्पर्म, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जिम्नोस्पर्म फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू थे, नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स, यस। सीड्स इंक्लूड्स इन फ्रूट्स एंजियोस्पर्म, यस, ठीक है। Question number third, read the given statement and select the incorrect one. हमको क्या करना है, incorrect one, ठीक है। Sporophyte in mosses is more elaborated than that in liverworts. Yes, that is true, ठीक है। Salvinia is homosporous, तो ये क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा। Selaginella and Salvinia are the heterosporous plant. Okay. Wolffia is the smallest flowering plant. Yes, हमने अभी पढ़ा। In cycas, male cones and megasporophylls are born on the same tree. तो cycas में क्या सेम ट्री पर मेल एंड फीमेल कोन बॉर्न होते हैं क्या, नहीं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आपको हमेशा याद रखना है साइकस से साइकिल, और साइकिल में दो अलग अलग टायर्स प्रेजेंट होते हैं। अब दो अलग अलग टायर्स है तो मेल एंड फीमेल कोन भी वहां पे क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग सेकेंड एंड फोर्थ, सो लेट्स, ऑप्शन है 1 and 2 रॉन्ग, 1 and 3 रॉन्ग, ऑप्शन सी 2 and 4, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको ये सारे क्वेश्चंस पेज नंबर 30 एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 30, 32, 33 एंड 34 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म रेफ्लेशिया, इज दैट ट्रू, नो, ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, वुल्फिया है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग यानी मिसमैच पेयर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म सॉरी टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, दैट इज करेक्ट। कोरेलॉइड रूट्स साइकस, दैट इज करेक्ट। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया, इसको हम रेडवुड ट्री भी कहते हैं, ठीक है। चलिए पेज नंबर 32 एंड पेज नंबर 34 नाउ। So if you guys like the series or like the video or understand the video, then just like the video and share, subscribe and press the bell icon. Okay. And if you guys have any doubt regarding any concept, then you can just comment below and stay tuned for the upcoming video on only on Get Science Sarla YouTube channel. Thank you guys for the watching.